एक रात सुहाग रात। मेरा नाम राजेश है। मैं बिहार रहने वाला हूँ। बीए करने के बाद मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद मुझे किराए पर मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम जानकी प्रसाद था। उनकी उम्र 42 के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम सुमन था, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। सुमन जानकी प्रसाद की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की 5 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में जानकी प्रसाद ने 3 साल पहले सुमन से शादी की थी, मगर सुमन ने भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 2 मंजिला का था। मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और मैं नीचे रहता था। मैं जानकी प्रसाद को भैया कहता था और सुमन को भाभी। मैं उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन जानकी प्रसाद ने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब सुमन ने भी जोर दिया तो मैं उन दोनों के साथ खाना खाने के लिए राज़ी हो गया। मगर शर्त यह रखी गई कि भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार जानकी प्रसाद ने मेरी शर्त मान ली। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि मैं सुमन को चाहने लगा हूँ। अगर सुमन मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे में समाये बिना ना रह सके। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी। जानकी प्रसाद रोज़ाना की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 10 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक सुमन ने मुझसे कहा कि वह उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। मुझको लगा कि जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहाँ सुमन आ गई। मैं एकटक उसे देखने लगा। मेरी नज़रें सुमन के हर एक अंग को निहारने लगी। बड़ी बड़ी आँखें, पतली कमर, गुलाबी होंठ, और उस समय उसने काले रंग का सूट भी पहन रखा था, जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले सुमन बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? क्या मैं इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही? मैंने कहा, अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हैं, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है भाभी। सुमन मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? मैं खुद पर काबू ना कर सका और दिल की बात ज़बान पर झट से ला दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो ऐसी बात है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझको लगा कि अगर मैंने यह मौका गवा दिया तो सुमन को कभी नहीं पा सकूँगा। मैंने बगैर देर किए झट से सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद मैंने सुमन के गालों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद सुमन बोली, अब छोड़ो भी, जाने में देर हो जाएगी। मैंने सुमन को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। मैंने सुमन के गालों पर एक जोरदार चुम्बन जड़कर कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वह क्या, आज जब हम दोनों ने एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों ना ज़िंदगी का असली मज़ा लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। सुमन मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। सुमन को अपनी बाहों से अलग कर मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। जब दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आया, मैं धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया।
फिर प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब हम दोनों साथ हो गए, सुमन ने कहा, आज तुमसे जो सुख मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने पूछा, फिर आपने जानकी भैया से शादी क्यों की? वह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब जानकी प्रसाद ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वो मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि जानकी प्रसाद उम्र में मुझसे 18 साल बड़े ज़रूर हैं, मगर जब वे मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबाकर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू ना रख सकी और सोचा कि अब मुझे अपना प्यार मिल गया हो। यह कहकर सुमन चुप हो गई तो मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुम्बन जड़ने के बाद कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इस बीच मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए मुझ पर कई बार दबाव डाला, मगर मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार जब मैं गांव गया तो मेरी माँ ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर मैंने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वे खुदकुशी कर लेंगी। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। सुमन को मैं इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं समाज की परवाह किए बिना सुमन से शादी करूंगा। गांव से लौटकर मैं दिल्ली आया। मौका देखकर एक दिन मैंने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुम्हें एक बात बताने के लिए पिछले 1 महीने से बेचैन हूँ। कहो तो बता दूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते सुमन शर्मा गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं जानकी प्रसाद के साथ नहीं रहूँगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं खुशी से झूम उठा। सुमन ने कहा, सबसे पहले वह अपने और मेरे जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उससे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। सुमन ने मुझसे कहा था कि वह जानकी प्रसाद से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह वह मुझे उनका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह मुझको सुमन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मजबूरी में मैं दफ्तर चला गया। दफ्तर में लौटकर मैं शाम के 6 बजे घर आया तो सुमन अपने कमरे में थी। रोज़ की तरह उस समय जानकी प्रसाद घर पर नहीं थे। सुमन के पास बैठकर मैंने उससे पूछा, तुमने जानकी से तलाक की बात की थी, मगर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सुमन से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज़ संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी।
उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद कर डालेगी। अगर औरत किसी की प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती है, राजेश से मिलती है, तो तुम उससे नाजायज़ संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। सुमन का फैसला जानकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने सुमन का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुमन ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चूं तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। मैं उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि यह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो सुमन थी। उसके बाद मैंने सुमन के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मान नहीं सकता सुमन, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊँगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।